हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। C++ प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास मेथड और मेंबर फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास बनाई थी, हमने देखा था क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और उस क्लास में हमने मेंबर वेरिएबल्स या कह सकते हैं कि हमने उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़ाइन की थी यहाँ पर। अब हम उनमें फंक्शंस जिनको हम बोलते हैं क्लास मेथड और मेंबर मेथड या मेंबर फंक्शन, वो हम देखेंगे कि कैसे हम हमारी क्लास में यहाँ पर फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट आर द क्लास मेथड्स और मेंबर फंक्शंस। ठीक है, क्लास मेथड और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। मेंबर फंक्शन और मेथड दैट आर बिलोंग टू ए क्लास और कॉल्ड क्लास मेथड। जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्लास के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट होता है जिस नाम से क्लास बनाएंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देखा था, जैसे क्लास के अंदर कुछ हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब इसी तरीके से क्लास के अंदर हम मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, तो उन मेथड्स या फंक्शन को हम क्लास मेंबर या क्लास मेथड यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन या क्लास मेथड यहाँ पे कहते हैं। सो देयर आर टू वेज टू डिफाइन द क्लास मेथड। ठीक है, जो क्लास के अंदर हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं उसके दो तरीके हैं। पहला है इनसाइड क्लास डेफिनेशन, सेकंड है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। मतलब जो हम क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से क्लास है तो इसके अंदर बना सकते हैं हम या फिर हम क्लास के बाहर भी मेथड्स फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको एक कोड लिख के बताऊंगा। ठीक है, पहला है इनसाइड क्लास डेफिनेशन और सेकंड है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। वी कैन एक्सेस क्लास मेथड जस्ट लाइक क्लास प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जैसे क्लास के प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करते थे, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके एक्सेस कर सकते। इसी तरीके से हम क्लास फंक्शंस को भी या क्लास मेंबर्स को भी हम क्लास के जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको भी हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखना है। मुझे आपको बताना है कि प्रैक्टिकली हम करके यहाँ पे कोड करके देखेंगे, कोड लिख के देखेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है C++ प्रोग्रामिंग नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो मैं इस C++ प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे मैं फ़ाइल बनाता हूँ। तो एक मैं फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पे, लेट्स से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से क्लास मेंबर, या फिर मैं देता हूँ मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शंस डॉट CPP। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे एक फ़ाइल है जो मेंबर फंक्शन डॉट CPP नाम से यहाँ पे बना लिए। अब इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास। सबसे पहले हम कोई भी C का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको आपको पता है कि उसमें हम इंक्लूड और यहाँ पे IO स्ट्रीम तो लिखते हैं, आपको पता है। और यहाँ पे इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std भी यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता है। अब इसके बाद हम कोई क्लास बनाएंगे, तो ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास, अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ माई क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम माई क्लास दिया मैंने। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पर पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन की थी, जैसे लेट्स से पब्लिक इंटीजर, लेट्स से मैं रोल नंबर। ठीक है, इस माई क्लास का नाम मैं देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम की क्लास में तो कोई भी हो सकता है क्लास का नाम। लेट्स से रोल नंबर में हमने पब्लिक यहाँ पे डिफाइन किया था, एक वेरिएबल या कह सकते हैं प्रॉपर्टी क्लास की। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम बात करते हैं, ये तो हम डिफ़ाइन कर ही सकते हैं प्रॉपर्टीज़, हम यहाँ पे फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेथड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर। उसको बोलते हैं क्लास मेथड या फिर मेंबर फंक्शंस या मेंबर मेथड। तो वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके होते हैं। पहला हमने डिस्कस किया है कि इस क्लास के अंदर भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड क्लास के बाहर भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों को हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। पहले लेट्स से हम क्लास के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो क्लास के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे तो तरीका सेम होगा। पहले आपको पब्लिक बताना होगा, पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। और इसके बाद वॉइड डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ पे वॉइड। अब मुझे फंक्शन का नाम देना होगा वॉइड। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन देता हूँ, लेट्स से माई फंक्शन, ठीक है। मैं कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो अभी मैं माई फंक्शन नाम से रखता हूँ,
ठीक है, माय फंक्शन, और ये फंक्शन यहाँ पे बना लिया है हमने। अब इसके अंदर अभी हमें कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी हम सिंपल सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास। ठीक है, दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्लास बना ली। अब इसके बाद आपको इंट मेन करना होगा। मेन फंक्शन तो बनाना ही है, जहाँ से हमारा C++ का प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा। इंट मेन, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब मुझे एक क्लास बनाइए मुझे। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि क्लास का क्या सिंटैक्स होता है, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, सो आप पहले वाली वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आपको पता है, सीधा क्लास नेम स्टूडेंट और लेट्स से OBJ नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, जो कि है माई फंक्शन नाम से, इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है। तो अब हम कॉल कैसे करवाएंगे, ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करवाएंगे। ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे फंक्शन का नेम, लेट्स से माई फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सिंपल कॉल करवा दिया। तो अभी यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और हमें इसमें लास्ट में रिटर्न 0 भी लिखना होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने फंक्शन को कॉल करवाया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक बार रन करवा के देखता हूँ, आपको बताता हूँ। इसका आउटपुट आना चाहिए, ये फंक्शन हमने कॉल करवाया है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये फंक्शन रन होगा, ये प्रिंट करेगा दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास। ठीक है, सो एक बार मैं इसको रन करवाता हूँ। सो रन कैसे करवा रहे, ये हमने इसको इंस्टॉल किया। बेसिकली मैं आपको उस डेप्थ में नहीं जाना चाहता अभी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इस प्रोग्राम के फोकस करूँगा, प्रोग्राम कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझो, कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, रन करवाना वो बेसिकली प्रोग्रामिंग पार्ट हो जाता है। तो मैंने इसमें कंपाइलर होता है जो अपने C++ के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करता है, वो मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है कंपाइलर, तो उसके थ्रू मैं इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। तो मैं प्रोग्राम आपको रन करके एक बार बता दूंगा कैसे, यहाँ पे उसका आउटपुट मैं चेक करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उस पाथ पे जाना होगा जहाँ पे ये मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, लेट्स से CD और प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अब G++ ये कमांड होती है प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, G++ और फाइल का नाम। ठीक है, member.csvp। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, और अब हमें इसको रन करना है, तो यहाँ पे मैं a.exe नाम से फाइल बन जाती है, इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास। ठीक है, जो कि यही इसका आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करवाया, और इस फंक्शन को कॉल करवाया तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास। ठीक है, तो ये था, हम देख रहे थे कि क्लास के अंदर हमारा मेन वीडियो का टॉपिक था कि क्लास के अंदर हम मेथड्स कैसे बना सकते हैं। फिर उसके दो तरीके थे, एक तो होता है कि हम क्लास के अंदर बना सकते हैं, एक होता है दूसरी क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। तो ये था क्लास के अंदर हम कैसे फंक्शन को बना सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको बना के देखा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से तो आपको करके बता दिया कि कैसे हम क्लास के अंदर यहाँ पे फंक्शंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास के बाहर, यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका क्या सिंटैक्स होता है, अब सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अब मुझे अगर फंक्शन बनाना है तो मुझे उसकी डेफिनेशन तो क्लास के अंदर ही देनी पड़ेगी। मुझे बताना तो पड़ेगा कि इस क्लास में एक फंक्शन होगा, चाहे उसको मैं बना बाहर सकता हूँ, उसकी बॉडी पार्ट है फंक्शन का, वो बाद में लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको उसका सिंटैक्स, उसका कह सकते हैं, उसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करना होगा, लेट्स से मैं बताता हूँ, पब्लिक वॉइड, और लेट्स से मैं वही फंक्शन बनाता हूँ उसी नाम से, माय फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर दिया, मतलब इसका हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ पे एक फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन का बॉडी पार्ट हम बाद में दे सकते हैं, यहाँ पे जो हम देंगे क्लास के बाहर। ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई, और क्लास के बाहर मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ, सेम इसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे, पब्लिक अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, एक मिनट,
जहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पब्लिक और यहाँ पे क्लास का नाम क्लास का नाम है स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे आपको लगाना होगा, और यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा उस फंक्शन का नाम माय फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पब्लिक, और यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, क्या सिंटैक्स है, ठीक है, वॉइड, और फिर यहाँ पे आपको पहले आपके सिंपल लिखते थे पब्लिक वॉइड और फंक्शन का नाम है ऐसे, बट अब ये क्लास के बाहर अपन डिफाइन कर रहे हैं तो इसको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी क्लास का फंक्शन है। तो कौन सी क्लास का फंक्शन है, स्टूडेंट नाम की क्लास का फंक्शन है। तो इसके सामने आपको यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे इसको बोलते हैं, डबल डॉट्स को बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको लगाना होगा, ये सिंटैक्स है। अगर क्लास के बाहर आपको दिखाना है तो आपको सिंपल ये लगाना पड़ेगा, क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, और सेम तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा दिस इज़, या दिस फंक्शन इज आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन करवा के चेक करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो रन करवाने के लिए सेम मैं वही कमांड लिखूँगा। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर पब्लिक। ठीक है, मैं एक बार अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रन हो चुका है। पब्लिक आपको पहले हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नहीं यूज करना है, यहाँ पे एक बार हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये फंक्शन पब्लिक है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार यहाँ पे अब इसको रन करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और अगर मुझे रन करना है तो मैं रन करवा दूंगा, और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, दिस फंक्शन इज आउटसाइड द क्लास। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे रन हो रहा है। तो हमने देखा क्या यहाँ पे कि फंक्शन, हमने देखा कि क्लास के अंदर हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड अगर हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो हमें इसकी प्रोटोटाइप, हमें उसको डिफाइन करना होगा। पहले यहाँ पे हमें बताना होगा कि इस क्लास में एक फंक्शन होगा जो इस नाम से होगा, ठीक है, पब्लिक होगा और उसकी टाइप वॉइड होगा, सब कुछ हमें बताना होगा। फिर उसको हम क्लास के बाहर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो सेम तरीके से डिफाइन करना है, बट आपको यहाँ पे जब फंक्शन का नाम देना है उसके सामने बताना होगा कि ये फंक्शन कौन सी क्लास का है, तो वो क्लास का नाम देना होगा। और डबल डॉट मतलब इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये यहाँ पे आपको लगाना होगा ताकि इसको पता चले कि ये फंक्शन इस क्लास का फंक्शन है। ठीक है, और सेम तरीके से हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम डॉट ऑपरेटर की सहायता, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उस फंक्शन का नाम, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा यहाँ पे कि हम फंक्शन के अंदर कैसे, हम क्लास के अंदर कैसे फंक्शन बना सकते हैं, कैसे मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके दो तरीके हमने देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आई हो, बट आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें कि प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, कौन सा कंपाइलर है, इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि आप इस पर ध्यान दें कि कैसे हम क्लास डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं क्लास के बाहर, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कमेंट करके, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मैं आपको डेप्थ में प्रोग्रामिंग नहीं करना चाह रहा। अगर मैं आपको इसको सब कुछ डेप्थ में इनको बताने लगूँगा तो फिर एक तरीके से प्रोग्रामिंग पार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाते चलूँ, बाकी प्रोग्रामिंग के हम डेप्थ में नहीं जाना है हमें। अगर आप प्रोग्रामिंग के डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी C++ की वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के, जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ना कि मुझे प्रोग्रामिंग सिखानी है। अगर प्रोग्रामिंग सिखानी होगी तो फिर मुझे डेप्थ में जाना होगा, जो कि मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा रहेगा आपको इस पर कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें, सिंटैक्स पे आप फोकस करें कि कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे क्लास मेंबर डिफाइन करते हैं, कैसे क्लास फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ज़रूर मेरे से एक बार पूछेंगे ताकि मैं आपको बता सकूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।